हरिद्वार में हर खाने की दुकान के सामने एक ऐसा एलियन बैठा हुआ था। ये एलियन हमें इग्नोर कर रहा था, लेकिन हम इसको इग्नोर कर आगे निकल जाते हैं। हमें खुफिया सूत्रों से सुरसुरी मिली थी कि हमें मंदिर को रात को ही चढ़ना। मंदिर से जूते चप्पल तो सब चुराते हैं। मैंने सोचा क्यों ना ये बच्चा चुरा लिया जाए। इतनी देर में उसकी मम्मी आ गई और हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। घबराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमने अभी भी किसी का बच्चा उठा लिया था। हमारा दोस्त ही दुश्मनों का एजेंट था। मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं ऊपर खड़ा होकर उस एलियन को हाथ हिला रहा था, पर वो बेवकूफ मुझे देख ही नहीं पाया। इतनी तेजी से ऊपर गए थे, उससे तेज नीचे आ जाते हैं। हमने 1 घंटे में चढ़ाई करी और आधे घंटे में वापस है। 6 बजे गए थे, 7:30 बजे वापस। तब जब से मैंने दुश्मनों के एजेंट का पर्दाफाश किया है, उसकी मुझ पर गंदी नजर है। अब मेरा दरियाई घोड़ा नशे का इतना आदी हो चुका है कि अपनी कॉफी में कोकेन डाल रहा है। मैं इसको गंदे हाथ पकड़ने ही वाला था कि इतनी देर में इसने पूरा कोकेन कॉफी में मिला दिया। सफेद बबूत 100% बिल्कुल असली थी, क्योंकि पिज्जा के कैफे पर थोड़ी ही देर में इसने नान खटाई की जिद करना शुरू कर दिया। टिक्का लग गया मेरे, मैंने फ्री में लगवा लिया था, पर इसने पैसे दे दिए। अब जा सफेद बबूत इसके सर पर इस तरह सवार थी कि बाबा से राखी बंधवाने की जिद करने लगा। बाबा मान तो गए, लेकिन 501 रुपए से कम नहीं करने। बाबा की जेब में 200 रुपए रखकर राखी बंधवाई। जैसे ही हम कमरे पर पहुंचते हमारी तस्वीर फटकर 4 हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है ये तो हमारे चाहने वाले मित्र हैं। करते करते मुझे इनके भयानक प्लान का पता चलता है, जो कि ये रात को आज करने वाले थे। सब कुछ। अब हमें हेडक्वार्टर से आदेश आते हैं कि हमें अपना मिशन आज ही पूरा करना होगा। ना कुछ सोचे समझे हम तीनों निकल जाते अपने हरे रंग की लबूबू डोल के साथ गंगा जी की तरफ। अब गंगा घाट पर पहुंचे तो देखा कि पानी इतना ठंडा था कि सारी मछलियां जम चुकी थी। अब डुबकी लगाते लगाते मैं भी जमने ही वाला था, इसलिए मैं पानी से बाहर आ जाता हूँ। तभी मेरा दोस्त पानी को देखकर फिर से पानी इतना ठंडा था कि इसके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। ठंडे पानी में 2 डुबकियां लगाते ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। हाँ भाई आ गया मैं, अभी तोड़ जाऊंगा। यहाँ से हम अपना स्नान करते हैं कि मेरी लबूबू डोल मुझे कुछ समझाने लगती है। चढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। लबूबू डोल एक शैतानी डोल है, और ये मेरा शक यकीन में जब बदल गया जब मैंने इसको पहाड़ चढ़ते हुए देखा। पहाड़ को उल्टी तरह से इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि सीधा रास्ता और भी उल्टा था। कुछ ही देर में हम तीनों और हमारी लबूबू डोल ऊपर मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ की भीड़ देखकर मैं अपनी डोल को अपनी गोदी में उठा लेता हूँ। अब मेरे दुश्मनों के एजेंट से मेरी सुलह हो चुकी थी। क्या ध्यान रख रहा हूँ, मारा मुझे आज, माँ कसम आज नहीं मारा, कल बहुत मारा, बहुत। दुश्मन से शांति से कॉम्प्रोमाइज करने के बाद मुझे अपने ही कबीले से चुनौती मिलती है। चुनौती मिलते ही मैं गुस्से से भर जाता हूँ और तैरते हुए दरियाई घोड़े की तरफ निकल जाता हूँ। आधे घंटे तैरने के बाद जब मैं कहीं नहीं पहुंचा तो मुझे याद आया कि मुझे तैरना नहीं आता। अब मेरी कमजोरी का दरियाई घोड़े को पता चल चुका था, तो वो मुझे उठाकर पटक देता है। अब मेरी कमजोरियों के बारे में दरियाई घोड़ा जान चुका था, तो मैं छल से इसकी माफी मांगने के बहाने इसको पटक देता हूँ। मुझे नदी में नहाते नहाते इतना मजा आने लगा कि मैं घर तक नदी में तैर कर जाने का फैसला करता हूँ। लेकिन मेरे तीनों साथी मुझे धोखा दे देते हैं और रोमांस करते हुए बस से निकल जाते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।